दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि प्लानिंग किसे कहते हैं। पर दोस्तों, पेन और पेपर पर प्लान बना लेने से टूर्नामेंट हिट नहीं होती है। एक टूर्नामेंट को असलियत में हिट बनाने के लिए चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत टीम की। बिल्कुल दोस्तों, आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे कम्युनिटीज के बारे में, जो दिन रात पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं और आपकी फेवरेट टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, चाहे वो स्कूल की स्पोर्ट्स डे की इवेंट हो या फिर एक आईपीएल टूर्नामेंट। तो दोस्तों, चलते हैं डिटेल्स में से समझते हैं। दोस्तों, एक इवेंट को मैनेज करना कोई छोटी काम नहीं है। इसके लिए हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 3 स्टेज में बांटते हैं: प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट एंड पोस्ट इवेंट के नाम पे। प्री इवेंट जो टूर्नामेंट के पहले हो, यानी टूर्नामेंट किस तरह से होगी, क्या करना है टूर्नामेंट के वक्त, किसे वॉलंटियर्स में रहना है, किसे जजमेंट में बैठना है, ये हम लोग प्री इवेंट में देखते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट मतलब जो टूर्नामेंट चलते वक्त, मान के चलो टूर्नामेंट चल रही है, उस वक्त किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस वक्त हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द इवेंट हम लोग वो देखते हैं। पोस्ट इवेंट जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद की जाती है, यानी जो भी बजट हमने बनाया था उस बजट के अकॉर्डिंग हमारी टूर्नामेंट चली या नहीं, ये सब देखना होती है सारे कुछ पोस्ट इवेंट के अंदर। चलिए एक एक करके इनके अंदर की कमिटीज के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे प्री इवेंट की। प्री इवेंट मतलब जो इवेंट के पहले होती है, ठीक है। तो इवेंट पहले जो होती है प्री इवेंट, उससे हम लोग 4 अलग अलग हिस्से में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी, दूसरा क्या हुआ, फाइनेंस कमेटी, तीसरा टेक्निकल कमेटी एंड चौथा ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन कमेटी। तो पहले हम लोग बात करेंगे पब्लिसिटी कमेटी के बारे में। पब्लिसिटी कमेटी क्या होती है? पब्लिसिटी का सीधे से मतलब होती है लोगों को बताना, किसी चीज की पब्लिसिटी करना। ठीक उसी तरह पब्लिसिटी कमेटी का काम भी वही होता है। पब्लिसिटी कमेटी की सीधी सी काम है टूर्नामेंट का जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके शोर मचाना, उनका बैनर्स बनाना, सोशल मीडिया में उनकी एड्स डालना, लोगों को इनवाइट करना, हर तरह से लोगों के पास टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन देना, ये काम होती है पब्लिसिटी कमेटी। नेक्स्ट आती है फाइनेंस कमेटी। दोस्तों, फाइनेंस से हम लोग सीधे सीधे ये समझते हैं कि जो पैसे से रिलेटेड हो, क्योंकि दोस्तों बिना पैसे का कोई भी काम नहीं चलता। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट बजट या फिर सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। ठीक इसी तरह फाइनेंस कमेटी का काम भी वही होता है, बजट बनाना। अगर हम उस टूर्नामेंट को करने के लिए हमारे पास बजट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं से स्पॉन्सरशिप लेना। स्पॉन्सरशिप हमें पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है कि अपनी कंपनीज की एड टूर्नामेंट में लगाने के लिए कुछ अमाउंट या कुछ किस तरह से फंडिंग करती है, किसी तरह से वो मदद करती है ताकि उसकी कंपनी की ब्रांडिंग हो सके। तो जो फाइनेंस कमेटी होती है उनकी यही काम होता है उस तरह की कंपनी को खोजना, उनसे स्पॉन्सरशिप लेना, और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप लेने के अलावा पूरी टूर्नामेंट की बजट कि क्या खर्च होगी, कि कितनी खर्च होगी, किस चीज में कितने अमाउंट लगेगी, इस सारी चीज की ब्लूप्रिंट बनाना भी फाइनेंस कमेटी का ही काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्निकल कमिटीज। टेक्निकल कमिटीज क्या होती है? टेक्निकल कमिटीज मतलब वो टीम जो टीम क्या करती है कि जिससे टेक्निकल नॉलेज हो उस टूर्नामेंट की, या फिर जो भी इवेंट हम लोग करवा रहे हैं उस इवेंट की टेक्निकल नॉलेज हो। जैसे कि अगर ग्राउंड बना रहे या फिर जैसे हम टूर्नामेंट करवा रहे, किसी स्पोर्ट्स इवेंट का टूर्नामेंट करवा रहे, तो स्पोर्ट्स में मेन क्या होता है, कोर्ट मार्किंग और ग्राउंड मार्किंग। तो टेक्निकल कमिटी का काम यही होता है कि ग्राउंड मार्किंग करना, तरीके से कोर्ट मार्किंग करना, कौन रेफरीज बनेंगे, कौन जजेस बनेंगे, इसकी प्रॉपर डिसाइड करना, साथ ही साथ उस इवेंट को करवाने के लिए या फिर उस गेम को खेलने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगेगी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, ये सारी काम होती है टेक्निकल कमिटीज की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन कमिटी। दोस्तों, सीधी सी इसकी बात से पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट यानी जो कमिटीज ट्रांसपोर्टेशन देखती है, और एकोमोडेशन यानी जो भी प्लेयर्स बाहर से आते हैं उनका पिकअप ड्रॉप, इवन वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए हॉस्टल देना है या फिर होटल्स वगैरह देना है, या फिर क्या उनके रहने की व्यवस्था करनी है, उनकी जो भी खाने पीने की होती है, ये सारे कुछ जो डिसाइड करते हैं
ये काम होती है ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन कमिटीज की। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग द इवेंट्स के बारे में, यानी इवेंट्स के दौरान किसकी क्या काम होती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ड्यूरिंग द इवेंट कमिटीज कौन कौन होते हैं कमिटीज मेंबर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहले मेंबर होते हैं वो होती है फर्स्ट एड कमिटी, सेकेंड मेंबर अनाउंसमेंट कमिटी, थर्ड मेंबर डिसिप्लिन कमिटी एंड द फोर्थ मेंबर रिफ्रेशमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कमिटी। दोस्तों फर्स्ट एड कमेटी हम लोग सबको बचपन में पढ़े कि फर्स्ट एड क्या होता है। मतलब वो इलाज जो डॉक्टर पास या फिर हॉस्पिटल पहुंचने के पहले जो इलाज हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। तो दोस्तों स्पोर्ट्स में इंजरी होना एक आम सी बात है और इस कमिटी की यही जिम्मेवारी होती है कि किसी भी तरह से अगर इमरजेंसी हो या फिर किसी भी तरह की इंजरीज हो तो ऑन फील्ड डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम हमेशा रेडी होती है। और ये जो कमिटीज है ना, इसकी रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्ट होती है। तो ये आती है आपकी फर्स्ट एड कमिटी के अंदर। देन अगर बात करते हैं तो होते हैं अनाउंसमेंट कमिटी। दोस्तों अनाउंसमेंट क्या होता है? माइक पर जो आप सुनते हैं कि नेक्स्ट मैच किसके साथ किसकी होने वाली है, क्या अभी स्कोर चल रही है, ये जो अनाउंस होते हैं, ये जो बोलती है ना, ये सारी काम होती है अनाउंसमेंट कमिटीज की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसिप्लिन कमिटीज के बारे में। अगर देखा जाए तो किसी भी गेम्स के दौरान एक गर्मा गर्मी का माहौल होना आम सी बात है, स्पेशली अगर वो लोकल मैच हो रही है या फिर आपकी स्कूल की जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो हो गई, तो यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल होना एक आम सी बात है। तो और इस माहौल में झगड़ा होना ये भी बहुत ही कॉमन है। तो इस कमेटी का यही काम होता है कि किसी भी तरह से प्लेयर्स और स्पेक्टर्स यानी जो दर्शक होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं उनके बीच माहौल शांत बना हुआ रहे, किन्हीं को भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और लास्ट जो कमेटी है ड्यूरिंग इवेंट के दौरान वो है रिफ्रेशमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी। अगर रिफ्रेशमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी वो कमेटी होती है जैसे जो भी ऑफिशियल्स हो गए या फिर जो भी जजेस हो गए उनको रिफ्रेशमेंट देना या फिर उनका स्वागत करना, ये सब जो देखते हैं ना उन्हें रिफ्रेशमेंट और एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट इवेंट क्या होती है, यानी इवेंट खत्म होने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं या फिर उस टाइम किस किस कमिटीज का काम होता है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो होते हैं अवार्ड एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। नेक्स्ट जो होते हैं वो है मीडिया एंड प्रेस कमेटी और जो थर्ड होती है फाइनेंशियल सेटलमेंट कमेटी, यानी इसे हम लोग ऑडिट टीम भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अवार्ड एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की, तो ये वो कमेटी होती है जो विनर्स की लिस्ट चेक करती है। इनका मेन काम ही ये होता है कि विनर्स की लिस्ट चेक करना, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट को स्टेज पर अरेंज करना और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट करवाना सही तरीके से, इनका यही काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रेस एंड मीडिया कमेटी। दोस्तों प्रेस एंड मीडिया कमेटी क्या होता है, कौन है? एक्चुअली इवेंट के बाद जो इवेंट की रिजल्ट आ जाती है ना, उसके बाद उस रिजल्ट का प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर उन्हें टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर में जो टीम भेजती है, जो कमेटी भेजती है, ताकि विनर्स को नेम एंड फेम मिल सके, ये काम होती है प्रेस एंड मीडिया कमेटी की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेटी, यानी जो ऑडिट करता है। दोस्तों जब एक इवेंट करते हैं ना तो क्या होता है ना, बहुत सारे बिल्स पेंडिंग रह जाते हैं। बहुत सारा वक्त ऐसा भी होता है कि हमें कुछ सामान लेना रहे तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारी जो भी शॉप्स है वहां से हम लोग सामान ले लेते हैं, उनकी जो बिल होती है वो पेंडिंग रह जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेटी की यही काम होती है, जितनी भी पेंडिंग बिल्स है उन सबको क्लियर करना, क्योंकि आप इवेंट के टाइम पे हर एक चीज की एट अ टाइम पेमेंट करके आप नहीं ला सकते हो। अलग अलग तरह के खर्च होते हैं, तो वो सब कुछ देखना एट अ सेम टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो बिल्स, पेंडिंग बिल्स होती है ना, इसको रखे 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 जब वो इवेंट खत्म हो जाती है तो फाइनेंशियल जो कमेटी होती है उनका काम है इन सारे बिल्स को पेड कर देना। इवन कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन यूज नहीं करते हैं तो वो सारे सामान को वापस रिफंड करना भी इसी कमेटी की काम होती है। साथ ही साथ पूरे इवेंट के दौरान, इवेंट के टाइम क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर जो भी मैनेजमेंट है उनको प्रोवाइड करना भी इसी कमिटीज का काम है। तो दोस्तों
अभी हमने जितनी भी कमिटीज के बारे में पढ़ा, ये सारी कमिटीज मिलकर एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाती है और इन सब का जो बॉस होता है वो होती है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। दोस्तों, मैनेजमेंट का ये पार्ट होप आपने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, पर अभी भी सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बचा हुआ है कि फिक्सर्स किसे कहते हैं, बाय किसे कहते हैं और सीडिंग क्या होता है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो की थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको क्या नेक्स्ट पढ़ना है, क्या आपकी डाउट्स है उसके बारे में, और साथ ही साथ अगली वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्लेइंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।